मेरी बहुएं ड्रामे में फबीहा तो महक के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है और लगता यही है कि आने वाली एपिसोड्स में फबीहा महक के होने वाले बच्चे का भी नुकसान करने वाली है। वैसे इस ड्रामे में जिस बहू के हाथ में इख्तियार आता है वही बहू बुरी बन के सामने आती है। पहले जब आसिफ साहब ने महक को घर की जिम्मेदारी सौंपी थी तो महक पे गुस्सा आता था, जिस तरह वो खुद तो सारा दिन मोबाइल इस्तेमाल करती रहती थी लेकिन फबीहा और ईमान पे अपने हुक्म चलाती रहती थी। और अब जब से फबीहा को जिम्मेदारी सौंपी है, फबीहा तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। दरअसल फबीहा महक से उसी बात का बदला ले रही है कि जब महक को घर का बड़ा बनाया था तो महक जिस तरह फबीहा से काम लेती थी और उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाती थी, फबीहा से वो सब बर्दाश्त नहीं होता था। तब तो वो इसलिए चुप थी कि उसकी माँ बीमार थी और वो अपनी माँ की तरफ से फिक्रमंद थी, लेकिन फबीहा के दिल में ये बात बैठ गई है कि महक ने उस वक्त फबीहा की माँ की बीमारी का भी लिहाज नहीं किया था। बहरहाल अब जब फबीहा आर्यान पे इतना बड़ा इल्जाम लगाती है कि आर्यान ने ना सिर्फ मेरे ऊपर हाथ उठाया बल्कि मुझे मारा भी, तो अलमीर को पहले तो यकीन ही नहीं आता, क्योंकि जाहिर है कि वो अपने भाई को हमेशा से जानता है और उसे पता है कि आर्यान भाई कभी किसी औरत पे हाथ नहीं उठा सकते। लेकिन फबीहा जब नकली आंसू निकाल के अलमीर से कहती है कि अगर आप भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, साथ ही अलमीर को धमकी भी देती है कि मैं तो पुलिस को कॉल करने वाली थी। ये बात सुन के अलमीर सच में परेशान हो जाता है कि अगर घर की ये बात पुलिस तक पहुंची और बाकी लोगों तक पहुंची तो हमारी मुआशरे में बनी बनाई इज्जत खराब हो जाएगी। तभी फबीहा को समझाता है कि देखो, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है, तभी तो मैंने अपने भाई का गिरेबान तक पकड़ लिया। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद भाई ऐसा कुछ नहीं करेंगे और अगर दोबारा कभी ऐसा करेंगे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। जबकि दूसरी तरफ महक, जिसे पता है कि उसका शौहर बेकसूर है और फबीहा ये सब जानबूझ के कर रही है, पहले तो महक फबीहा को ही समझाने की कोशिश करती है कि जो कुछ तुम कर रही हो इससे सिर्फ रिश्ते बिगड़ेंगे और घर का माहौल खराब होगा। लेकिन फबीहा की बला से रिश्ते बिगड़े, घर का माहौल खराब हो, फबीहा को इन तमाम चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं। वो बस अपने इक़्तिदार को अपने हाथों से अब नहीं जाने देना चाहती। खैर, महक सोचती है कि मुझे अब्बू से बात करनी चाहिए। तभी वो आसिफ साहब को सारी हकीकत से आगाह करते हुए कहती है कि फबीहा ने जानबूझ के राई का पहाड़ बनाने की कोशिश की है। हालांकि आर्यान ने फबीहा पे हाथ उठाया जरूर था लेकिन उसे मारा नहीं था। अब आसिफ साहब को भी अंदाजा तो है कि उनका बेटा ऐसा नहीं कर सकता, फिर भी वो फबीहा से एक दफा कंफर्म करना चाहते हैं। तो फबीहा पता नहीं कैसे आंखों में फटाफट आंसू ले आती है और आसिफ साहब से कहती है कि आर्यान भाई ने मुझ पर हाथ उठाया था, मुझे मारने की पूरी कोशिश की थी। मैं तो पुलिस में कंप्लेन करना चाहती थी, वो तो अलमीर ने मुझे रोक लिया। अब पुलिस का सुन के तो महक और आसिफ साहब दोनों ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि फबीहा से किसी चीज की उम्मीद नहीं। वो अगर कह रही है तो पुलिस में कंप्लेन कर भी सकती है। अब ऐसे में आसिफ साहब डर भी जाते हैं और महक को ही समझाते हैं कि बेटा, कोशिश करना कि घर का माहौल खराब ना हो और आर्यान से भी कहना कि अपने गुस्से पे काबू रखे। औरतों के मामलात में मर्दों का बोलना बनता नहीं है। खैर, महक तो शायद फिर भी समझ जाएगी, लेकिन फबीहा अब तमाम हदें